YND न्यूज। आप देख रहे हैं YND नेटवर्क, नई सोच नई खबर के साथ। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी इमारत दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर शायद आप दंग रह जाएंगे और इस बिल्डिंग की जर्जर हालत देख आप सोच में पड़ जाओगे कि कैसे कोई परिवार इसमें अपनी जान की जोखिम डालकर रह रहा होगा। आपको बता दें कि यह बिल्डिंग कहीं और नहीं, मीरा रोड में ही स्थित है। शीतल साई नामक इस बिल्डिंग में 68 घर और 35 दुकानें हैं। बिल्डिंग की दीवार इतनी बेजार हैं कि किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। आप देख सकते हो कि मनमानी तरीके से अवैध बात का नज़ारा, जो कि शायद मनपा अधिकारियों की आंखों से अभी तक दूर है। घड़ी की दुकान से लेकर स्कूल और बार के मालिकों ने अपने अपने तरीके से अवैध कब्जा कर रखा है। पूरी बिल्डिंग किसी भी समय धराशायी हो सकती है। सेक्रेटरी और चेयरमैन का कहना है कि हमने बिल्डिंग से संबंधित समस्याओं पर कई बार पुलिस स्टेशन और महानगर पालिका में अर्जी दी, पर मनपा के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। वह बिल्डिंग के रहवासी हैं कि उनके आपस के विवाद नहीं सुलझ रहे। अपना नाम बताइए और किस तरह की तकलीफें आ रही है आपको? मेरा नाम कमर आलम शेख है और मैं जो है यहाँ पर 20 बरस से रहता हूँ और मेरे नाम पे जो है टैक्स पावती भी है इस बिल्डिंग का, मेरे नाम से सोसाइटी का बिल भी कटता है। उसके बाद जो है यहाँ के 24 नंबर रूम नंबर जो है यानी शॉप नंबर भी है मेरा, उसमें बिल्डर ने फ्लैट बना करके दिया है। बिल्डर ने फ्लैट बना के 300 स्क्वायर फीट के दिया है, लेकिन मैं 500 स्क्वायर फीट वापरता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जितने लोगों का दुकान है अगर 150 स्क्वायर फीट की है सेक्रेटरी की, तो वो जो है कम से कम 3000 स्क्वायर फीट वापरता है। और इसके लिए जो है वो लोग जो है करना नहीं चाहते हैं। यहाँ तक कि जो रास्ता विंग का है ना, उसको भी ब्लॉक कर दिया है, उसको बंद कर दिया गया ताकि कोई आवे नहीं जाए। 2-3 बार आग भी लगा है, लोग इधर से उधर भागने के लिए निकले, लेकिन वहाँ पर जो भागने का कोई रास्ता नहीं है। अभी बताइए कि क्या करें हम? शिकायत आपने कभी मतलब नगर पालिका में की? नगर पालिका में आप हमारे जो अभी के जो ओहदे पर जितने भी सेक्रेटरी ट्रेजर और वो लोग हैं ना, आप अगर उनके पास जाएंगे तो कम से कम 100 से ज़्यादा पेजेस के जो है ना आपको बुक मिलेंगे इंशाल्लाह। तो अभी बताइए कि हम लोग कहाँ जाए और किससे बोले? उसके बड़े रजिस्ट्रार थे, वो क्या किए मतलब? रजिस्ट्रार का भी ये है कि ये रजिस्ट्रार जो साहब थे ना, वो भी मिली भगत, जो बड़े बड़े जो यहाँ पर इन्वेस्टर है, जो जिनका जो है 10-10 15-15 रूम है या मकान है या दुकान है, तो वो लोग जो उनके साथ मिल करके वो हमारी बात सुनते ही नहीं है। अब प्रशासन से आपकी क्या मांग है? क्या हमारे प्रशासन से यही मांग है कि जो हमारी जो तकलीफ़ें आप रिकॉर्ड वो प्रशासन तक पहुँचे और वो आकर के देखे, हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे, हमारा जो है कम से कम जो है वो हमारा इंसाफ करके देवे। हम पहले तो आपका नाम बताइए। मैं महेंद्र आर तिवारी, इस बिल्डिंग का 2019 के रजिस्ट्रार ने जो इलेक्शन किया उसका कमेटी मेंबर हूँ और यहाँ पर मेरी दुकान और फ्लैट हैं। पिछले 25 सालों से मैं इस बिल्डिंग में मेरी प्रॉपर्टी है और मैं यहाँ रहता हूँ, आता हूँ और 24 घंटे में 17 से 18 घंटा मैं इस बिल्डिंग में जाया करता हूँ। क्या तकलीफें आ रही है सोसाइटी मतलब? सोसाइटी में यहाँ व्यक्तिगत द्वेष है, व्यक्तिगत लोगों का व्यक्तिगत। जब से बिल्डर ने बनाया है, बिल्डर ने जो चीज़ें बनाई और वो चीज़ें बना के किया, अगर आपका स्वार्थ उससे निकलता है तो वो स्वार्थ को निभाने के लिए झूठ झूठ बातें प्रचलित करना। आज 22 दिन से सोसाइटी में पानी नहीं है, गटर चैम्बर बह रहा है, उसको साफ़ सफाई कमेटी मेंबर नहीं करती है, मैं सेक्रेटरी चेयरमैन नहीं करते हैं, मैं कमेटी मेंबर के ओहदे से पुराने लोगों के बोलने से मैं अगर काम कराता हूं तो उसका पैसा नहीं दिया जाता है। 2018 में सारे ड्यूज मेरे क्लियर करके जो 13 प्रॉपर्टी के थे, उसके बाद मैं इलेक्शन लड़ा और जीत हासिल की। उसके बाद कमेटी मेंबर की मीटिंग हुई, 9 लोगों में 8 कमेटी मेंबर आए और बोले नो लॉस नो प्रॉफिट में आउटसाइड का प्लास्टर का काम शुरू करते हैं। मैं अपने खर्च से 4 से 5 लाख रुपया खर्च करके आउटसाइड का प्लास्टर का काम चालू किया डी विंग में। आज तक मुझे एक 10 रुपया सोसाइटी की तरफ से नहीं मिला है और लोगों 2020 में रजिस्ट्रार 2020 में जब कोरोना काल था, यहाँ पर सोसाइटी के कमेटी मेंबर बिना मीटिंग लिए, बिना कोई कार्य किए, बिना सहमति लिए बिल्डिंग के दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को पैसा 4.5 लाख के आसपास दे के ये काम कराया, जो मेरा आज भी बकाया। आप लोग की सहमति से पास हुआ है? नहीं, सहमति खाली 3 जन, कोई कमेटी मेंबर का मीटिंग नहीं हुआ, कोई मेंबरों की मीटिंग नहीं हुई। पिछले 3 वर्षों में कोई मेंबरों की मीटिंग नहीं हुई। मनपा की अनदेखी कहें या गैर जिम्मेदारी
अधिकारी किसी भी बड़े हादसा या किसी रहवासी की मौत का इंतजार कर रहे हैं। हमारी टीम ने जब ये जानना चाहा कि इस बिल्डिंग में रहने का क्या कारण है, ऐसे भी क्या मजबूरी है जो रहवासी इसमें अपनी जान की परवाह न करते हुए यहाँ रह रहे हैं। रहवासियों ने बताया कि कई लोग इसमें भाड़े से रह रहे हैं। बिल्डिंग कई साल पुरानी है। मनपा में हमने गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इसको नोटिस जारी कर इसके दुरुस्तीकरण का प्रावधान लाया जाए, अवैध बांध कामों पर कार्रवाई की जाए। पर सरकारी कर्मचारी आते हैं और देखकर चले जाते हैं। इसी मामले में हमने इस प्रभाग के नगर सेवक राजू मेहरा से बातचीत की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या। उन्होंने काफ़ी कंप्लेंट्स की है, उनकी कॉपी मेरे पास है, ये फाइल रखी है। हमने आरोग्य, सैनिटाइजेशन, वार्ड ऑफिसर, कमिश्नर, अतिक्रमण सबसे फॉलोअप किया है, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये कार्रवाई ज़रूर होगी। काफ़ी कुछ वहाँ पे गलत हो रहा है। सीवरेज बंद है, यहाँ पे डक्ट है, डक्ट में स्लैब डाल के रूम बना दिए गए हैं और डायरेक्ट जो वेस्ट है वो सीधा गटर में जा रहा है। तो ये काफ़ी उनके लिए ही नहीं, आस पड़ोस की सोसाइटीज़ और शहर के लिए भी सही चीज़ नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इस सब चीज़ों का कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि ये कंप्लेंट्स इनकी काफ़ी टाइम से चल रही है। मैं भी फॉलो अप कर रहा हूँ। मैं इनको लेके जो सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी है, हमने पूरा ब्रीफिंग कमिश्नर साहब को दी है और उन्होंने कमिट किया है कि वो आके विज़िट करेंगे और जो भी ज़रूरी कार्रवाई है वो करेंगे। वहाँ पे बीच में स्कूल है, स्कूल ने भी जो कॉमन स्पेस है सोसाइटी की, उसमें ग्रिल बार के इंक्रोच किया हुआ है। पीछे लोगों ने दुकानें एक्सटेंड कर दी हैं। जो पैसेज है आने जाने का, क्योंकि वहाँ पे मैं काफ़ी सालों से आते जाते रहा हूँ, तो वो तो पूरा नक्शा ही बदल दिया है कुछ लोगों ने, और कुछ गिन के 3-4 लोग हैं, और सोसाइटी के हर मेंबर परेशान है उससे। देखिए, ये चीज़ आप जो बोल रहे हो सच है। टाइम काफ़ी हुआ है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। इन लोगों ने अतिक्रमण वाले कहीं पे भी जाके एक झोपड़ा गरीब का तोड़ देते हैं। यहाँ पे रास्ता भी नहीं है, और ये तो आते जाते चीज़ दिख रही है। मुझे लगता है ये जिन्होंने इंक्रोचमेंट किया है, इनको कोई पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिला हुआ है, इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। ये कंप्लेंट हमने काफ़ी टाइम से की हुई है। कॉम्प्लेक्स के सब लोग आके मिलते हैं और हमने देखी एकदम जर्जर है, मतलब काफ़ी सालों से ऐसा है। तो आपको लगता है कि इसे प्रशासन की कहीं न कहीं नाकामयाबी है कि भाई उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, कल को कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? प्रशासन। इसमें प्रशासन ही जिम्मेदार होगा, क्योंकि सोसाइटी की आज से नहीं, कई सालों से कंप्लेंट चल रही है। ये मेरे पास 2 महीने पहले आए हैं और 2-3 महीने से मैं इसके पीछे लगा हुआ हूँ। उन्होंने जब से मेरे से बात की है, हमने वापस कहना चाहूँगा, हर डिपार्टमेंट से इसकी शिकायत की है। हर डिपार्टमेंट से हमने बात की है, और सबसे ऊपर के पद पे कमिश्नर साहब बैठे हैं, उनके भी संज्ञान में ये चीज़ लाए हैं हम लोग कि ये चीज़ हो रही है, आप इसका कुछ करो कि वहाँ पे जान को धोखा हो सकता है। लोग बाग रहते हैं, वो खाली बिल्डिंग नहीं है जिन्होंने हुआ है। ये जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि कानूनी ये मतलब इसमें ये आता है, तो आपको क्या लगता है ये सही है, मतलब गलत है? इस पर किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए? जो भी प्रशासन में है, जो लॉ में है, उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। सोसाइटी को लोगों का आपसी में भी सहयोग नहीं मिलता है, वो आपस में मारामारी कर लेते हैं, पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। और वो किस्सा ये था कि MBMC ने एक इलीगल जो इंक्रोचमेंट किया था काफ़ी टाइम पहले, उसको तोड़ा था। वही वीडियो दिखा के एक सदस्य उनका जाके मैनेजिंग कमेटी के 4 मेंबर्स पे कंप्लेंट करके आया, ऐसा मुझे सोसाइटी के लोगों ने कहा, और वो चीज़ भी पेंडिंग है। तो आज इसको लेते हुए लॉ एंड ऑर्डर की भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैंने उनको लास्ट टाइम कहा था कि आप पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट दे दो कि ये चीज़ है कि आप जिम्मेदार नहीं होंगे कि अगर बिल्डिंग को कुछ नुकसान होता है, क्योंकि अंदर स्लैब तोड़े गए हैं, कुछ जगह पे पिलर्स से भी छेड़छाड़ की होगी तो पता नहीं चल रहा है, क्योंकि अंदर एंट्री ही नहीं है किसी को। क्यों प्राइवेट प्रीमाइसेस है, तो वापस वो लोग सोसाइटी वालों पे केस कर देंगे। इसलिए वो सोसाइटी के लोग भी डरे हुए हैं। इसमें सिर्फ प्रशासन ही कुछ कर सकती है, और उसके लिए हम प्रशासन के पीछे से लगातार वार्तालाप कर रहे हैं कि इसका जल्दी से जल्दी कुछ उपाय करें।